नमस्कार दोस्तों, बिजनेस यारी देख रहे हैं आप। यदि आपने अभी तक बिजनेस यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब से आपको रेगुलर बिजनेस के लिए रेगुलर अपडेट्स और स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान आपको यहाँ मिलेगा। तो पहले बिजनेस यारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो स्टॉक मार्केट, जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें हमने आपको सारा कुछ बताया था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें कैसे जो स्टॉक मार्केट है वो किस एल्गोरिदम पे काम करता है। तो अब इस जो आज हम बात करने वाले हैं कि लोग क्यों डरते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, ऐसा क्यों होता है। अभी तक भारत में एक आंकड़े के अनुसार सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका में यदि आप जाएं तो यही आंकड़ा 40 से 50% तक हो जाता है। तो ऐसा क्यों है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, इंडिया में सबसे पहले जो फाइनेंशियल एजुकेशन, जब हम पैदा होते हैं तब हमें इसके बारे में इतना कुछ बताया नहीं जाता। बस यही बताया जाता है कि इसमें ये एक जुआ है, इसमें हमेशा नुकसान ही होगा, जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। लेकिन ऐसी बातें हमें बचपन से ही सुनने को मिलती है। लेकिन अब से दोस्तों टाइम बदल रहा है, लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगी है। जो सरकारी नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, वो कम होती जा रही हैं। तो अब लोग धीरे धीरे आगे आने वाले 10-15 साल में ये आंकड़ा 5% से आपको शायद 15 या 20% आगे आने वाले टाइम में आपको नजर आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं लोगों का स्टॉक मार्केट आखिर क्यों डरते हैं, नुकसान से इतना हम डरते क्यों हैं हम भारतीय लोग, इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो स्टॉक मार्केट की जब हम बात आती है तो हम लोगों के अंदर सबसे जो बड़ा कारण है, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, सबसे पहले इसका हमें सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं। यदि आप बैंक में एफडी करवाने जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और सेविंग अकाउंट में तो 4%। तो हमें जो महंगाई होती है, जो महंगाई हर साल 4 या 5% बढ़ती है, तो हमें इस जो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमें अपना जो सेविंग है वो हमें सेविंग करनी पड़ती है। तो इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको यहाँ 4 या 7% आप एफडी भी करवाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आप इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, उसे ही बीट कर पाओगे। लेकिन आप जो मेन मोटिव है आपको पैसा कमाना, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या किया जाए, तभी आपको एक दिमाग में आता है ऑप्शन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा जो ज्ञान है हमने पिछली वीडियो में आपको दिया था। तो स्टॉक मार्केट में लोग इसलिए नहीं डरते क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं होता। सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि नॉलेज नहीं होता हम इंडियंस में, क्योंकि हमें जो परवरिश हमारी होती है वो उस माहौल में नहीं होती, उस फाइनेंशियल एजुकेशन हमें प्रोवाइड की नहीं जाती। तो ये एक सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करने के पीछे। और जो कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग तो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन जब हम क्यों दी जाती है ये फाइनेंशियल एजुकेशन, हमें क्यों नहीं दी जाती, क्यों हमें स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं बताया जाता। इसका कारण यह है कि लोग, जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो कहीं और से सुन लेते हैं कि भाई उसने इतने पैसे लगाए थे, सारा पैसा डूब गया, उसने 10 लाख रुपए लगाए थे, उसका सारा पैसा डूब गया। लोग, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमें एग्जाम्पल देते हैं कि आप ये स्टॉक मार्केट जुआ है, भाई उसने पैसे लगाए, उसका नुकसान हो गया। लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते वो कि उसका नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। उस नॉलेज की कमी के कारण उसका नुकसान हुआ। इसे यदि प्रॉपर गाइडेंस, पूरे सोच समझ के इन्वेस्ट किया जाए तो आपको ये कभी भी नुकसान नहीं होने देगा। स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि बिना नॉलेज के आप कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आप शुरू में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। जैसे ही हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं कि हमें थोड़ी सी नॉलेज मिलती है, पूरे इस YouTube चैनल पे हम आपको बताएंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट को आप ऑपरेट किया जा सकता है, कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या फंडामेंटल एनालिसिस काम करती है, इसमें टेक्निकल एनालिसिस भी काम करती है, कौन सा बेटर है, वो हम आगे अपने जो आगे आने वाली वीडियोस होगी उसमें हम उसकी पूरी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो बाय द वे,
ये था क्योंकि हम इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, किसी से सुन लेते हैं। और सबसे बड़ी जो बात जो ध्यान रखने योग्य है कि आप कभी भी किसी की देखा देखी में कभी इन्वेस्ट नहीं किए कर सकते। आप स्टॉक मार्केट में कभी किसी के देखा देखी में कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बड़ा नुकसान हो सकता है स्टॉक मार्केट में। तो यदि आप देख लिए, आप आसपास में आप देखते हैं कि भाई अरे उसने तो कमाल के पैसे कमा लिए यार, हमें भी कमाने हैं पैसे, ऐसे नहीं करना। आपको शुरू में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे ही देखिए, जब आप इन्वेस्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा पैसा, तभी आपको नॉलेज आएगी, तभी आपको वहां का एक्सपीरियंस मिलेगा। और आप कैसे कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, जो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अपस्टॉक्स एक इंडिया का सबसे बेस्ट ब्रोकर है। आप वहां के थ्रू ही स्टॉक्स की जो बाय सेल है वो कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है अपस्टॉक्स का, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा अपस्टॉक्स को और वहां से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। और अपस्टॉक्स की सबसे खास बात क्या है कि आप यदि किसी को रिकमेंड करते हैं अपने रेफरल लिंक से, तो आपको भी काफी अच्छे खासे रेफरल के ये अपस्टॉक्स पैसे देता है। आपको 400 रुपए एक रेफरल के अपस्टॉक्स दे रहा है। जल्दी कीजिएगा, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है अपस्टॉक्स का। तो अपस्टॉक्स एक बेस्ट ब्रोकर ऐप है। आप यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप अपस्टॉक्स को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा आप और अपनी जो शेयर मार्केट का जो सफर है वो स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिएगा, सारे पैसे एक साथ मत डालिएगा, क्योंकि यहां से बड़ा नुकसान भी हो सकता है यदि बिना नॉलेज के यहां इन्वेस्ट किया जाए। तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। और मार्केट में काफी ज्यादा कोर्सेज भी उपलब्ध हैं जो है स्टॉक मार्केट के बारे में। आप वहां से सबसे पहले कोर्स कीजिए, या हम इस पूरे यूट्यूब हमारी सीरीज में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस काम करती है, कैसे वो टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। तो इस वीडियो में खैर इतना ही। आपसे हम आपको रेगुलर स्टॉक मार्केट में सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, सब कुछ हम बिजनेस के बारे में बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आप शुरू में सारे पैसे मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहां हमें वीरेंद्र सहवाग की तरह नहीं, राहुल द्रविड़ की तरह खेलना है। यहां क्रिकेट की पिच पे जितनी देर आप टिके रहेंगे इस फील्ड में, पैसा आ जाएगा। लेकिन आपको यहां टिकना जरूरी है। टिकेंगे तब आप यदि आप ज्यादा पैसे, सारा पैसा मत लगाइए। यदि मान लीजिए आपने 4-5 लाख जो आपके पास थे वो सारे लगा दिए, तो यदि आपका, क्योंकि आप शुरू में आपको नॉलेज होगी नहीं, तो वो नुकसान हो जाएगा। तो इससे बेटर है आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिएगा। ये स्टॉक मार्केट बहुत ही शानदार चीज है, आपको इसका एक्सपीरियंस मिलेगा, उसी के बाद ही आप थोड़ा सा बेटर हो पाएंगे, अपने डिसीजंस ले पाएंगे स्टॉक मार्केट में, किस शेयर को बाय किया जाता है, किसको सेल, आप सब कुछ। लेकिन उससे नॉलेज लेना काफी जरूरी है। तो मैं बस इस वीडियो में इतना ही। यदि आप स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपस्टॉक्स का लिंक रेफरल जो डिस्क्रिप्शन है में वो दे दिया गया है। आपको फ्री में वहां का आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट के बारे में आप सारी जानकारी हमने पिछली वीडियो में आपको दी थी। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा बिजनेस यारी। धन्यवाद, जय हिंद।